प्राचीन सभ्यताओं के अध्ययन से मानव समाज के विकास, सांस्कृतिक प्रथाएं, आधुनिक राजनीति और सामाजिक एवं आर्थिक प्रणालियों के नींव के बारे में जानकारी मिलती है। इस वीडियो में हम दुनिया की सबसे 3 प्राचीन सभ्यताओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। इन सभ्यताओं में पहले स्थान पर प्राचीन मेसोपोटामिया की सभ्यता आती है। इसे सभ्यता का उद्गम स्थल भी कहा जाता है। यह क्षेत्र उन क्षेत्रों में स्थित था जहां अब इराक, ईरान, सीरिया और तुर्की के कुछ हिस्से शामिल हैं। टिग्रिस और यूफ्रेटस नदियों के बीच में स्थित इस क्षेत्र में 6000 ईसा पूर्व के आसपास कुछ शुरुआती मानव सभ्यताएं देखी जाती हैं। इन क्षेत्रों में लोगों ने जमीन पर खेती करना शुरू कर दिया था और साथ ही शहरों और राज्यों का उदय हुआ। टिग्रिस और यूफ्रेटस नदियों से समृद्ध मेसोपोटामिया की उपजाऊ मिट्टी खेती के लिए बहुत ही आदर्श मिट्टी थी। वार्षिक बाढ़ के कारण नदियों से उपजाऊ मिट्टी की परत जम जाती थी, जिससे जौ और गेहूं जैसी फसलें उगाने में काफी मदद मिलती थी। इस कृषि प्रचुर क्षेत्र ने उर और बेबीलोन जैसे शहरों को फलने फूलने में मदद किया। मेसोपोटामिया का समाज अलग अलग वर्गों में संगठित था। माना जाता है कि राजा देवताओं के द्वारा चुने जाते थे, जो सबसे ऊपर थे। पुजारी, जो महत्वपूर्ण धार्मिक समारोह आयोजित करते थे, उनके बाद आते थे। लेखक, व्यापारी और कारीगर मध्यम वर्ग में आते थे, जबकि किसान और मजदूर निम्न वर्ग में आते थे। युद्ध के दौरान अक्सर पकड़े जाने वाले दास कहलाते थे और वे समाज के निचले स्तर पर आते थे। मेसोपोटामिया में धर्म जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। लोग कई देवी देवताओं की पूजा करते थे, जिनमें प्राकृतिक शक्तियों के देवता और दैनिक जीवन से जुड़े हुए देवता पाए जाते थे। मंदिर, जिन्हें जिग्गुराट के नाम से जाना जाता था, उनके शहरों के केंद्र थे और पूजा और प्रशासन के लिए इन स्थानों का उपयोग किया जाता था। प्रमुख देवताओं में अनु यानी कि आकाश के देवता, एनिल यानी कि वायु और तूफान के देवता और इनाना यानी प्रेम और युद्ध की देवी शामिल थे। मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक लेखन कला का आविष्कार था। लगभग 3200 ईसा पूर्व पहले उन्होंने क्यूनिफॉर्म बनाया, जो पढ़ने के साथ साथ मिट्टी की गोलियों पर लिखने के लिए एक प्रणाली थी। मूल रूप से रिकॉर्ड रखने के लिए इस भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। क्यूनिफॉर्म का उपयोग बाद में कानूनों, साहित्य और वैज्ञानिक टिप्पणियों के लिए किया जाता था। मेसोपोटामिया की महाकाव्य कविता गिलगमेश महाकाव्य सबसे पुरानी ज्ञात कहानियों में से एक है। मेसोपोटामिया के लोगों ने गणित, खगोल और विज्ञान में प्रगति की। उन्होंने आधार 60 संख्या प्रणाली विकसित की। यही कारण है कि आज हमारे पास 60 मिनट के घंटे और 360 डिग्री के वृत्त हैं। सितारों और ग्रहों के लिए उनके विस्तृत अध्ययन ने चंद्र कैलेंडर बनाने में मदद की, जो खेती और धार्मिक आयोजनों के लिए उपयोगी था। मेसोपोटामिया में प्रत्येक शहर राज्य का एक राजा होता था, जो मुख्य पुजारी के रूप में भी कार्य करता था। लगभग 1754 ईसा पूर्व बेबीलोन के राजा हम्मुराबी ने सबसे शुरुआती कानूनों में से कुछ कानून बनाए, जिन्हें हम्मुराबी संहिता के रूप में जाना जाता है। इनमें व्यापार, संपत्ति, परिवार और अपराध को देखने वाले 282 कानून शामिल थे। यह कानून आंख के बदले आंख के न्याय सिद्धांत पर आधारित थे। मेसोपोटामिया ने एक अस्थायी विरासत छोड़ी। लेखन, कानून और नगर नियोजन में उनके आविष्कारों ने भविष्य की सभ्यताओं को अत्यधिक प्रभावित किया। लिखित कानूनों के विचार ने दुनिया भर में कानूनी प्रणालियों को आकार दिया। मेसोपोटामिया के साहित्य, कला और मिथकों ने आज भी दुनिया को प्रभावित करना जारी रखा है। इन प्राचीन सभ्यताओं में दूसरे स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का नाम आता है। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, यह दुनिया की सबसे पुरानी शहरी संस्कृतियों में से एक थी, जो लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के बीच में पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में पनपी थी। इस सभ्यता का नाम सिंधु नदी के नाम पर रखा गया था, जो इसके विकास का केंद्र थी। इस सभ्यता के प्रमुख शहर हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो थे। सिंधु घाटी सभ्यता के शहर ग्रिड लेआउट के साथ साथ अच्छी तरह से नियोजित थे। सड़कें समकोण यानी कि राइट एंगल पर एक दूसरे को काटती थीं और घरों का निर्माण पकी हुई ईंटों के उपयोग से किया जाता था। शहरों में जल निकासी की व्यवस्था थी, जिसमें ढकी हुई नालियां और अच्छी तरह से बिछाई गई सीवरेज लाइनें भी थीं, जो शहरी नियोजन और सार्वजनिक स्वच्छता में उन्नत ज्ञान को दर्शाती है। इमारतें समान आकार की ईंटों से बनाई गई थीं। शहरों में सार्वजनिक भवन, अन्न भंडार और स्नान घर थे। मोहनजोदाड़ो में महान स्नान घर सबसे प्रसिद्ध संरचनाओं में से एक था। ऐसा माना जाता है कि इसका उपयोग किसी सार्वजनिक अनुष्ठान से पहले स्नान के लिए किया जाता होगा। सिंधु घाटी के लोग कृषि में कुशल थे। वे गेहूं, जौ, मटर और कपास उगाते थे।
वे मवेशी, खासकर भैंस, भेड़ और बकरी जैसे जानवरों को पालते थे। सभ्यता के भीतर और मेसोपोटामिया जैसे दूर के क्षेत्रों से उनका व्यापार होता था। वे मानकीकृत वजन और माप का उपयोग करते थे, जो एक नियंत्रित व्यापार प्रणाली को दर्शाता है। सिंधु घाटी के कारीगर मिट्टी के बर्तन और धातु से सामान बनाने में कुशल थे। वे टेराकोटा, तांबा, कांस्य और सोने जैसी सामग्रियों से काम करते थे। सभ्यता अपनी सुंदर मोहरों के लिए जानी जाती थी, जो अक्सर जानवरों और शिलालेखों को दर्शाती हैं। सिंधु लिपि में चित्रलेख शामिल हैं। मुहरों, मिट्टी के बर्तनों और अन्य कलाकृतियों पर यह लिपि पाई जाती है। कई खोजों के बावजूद भी यह लिपि अभी भी अनसुलझी है, जिससे उसकी भाषा और प्रशासन के बारे में बहुत कुछ रहस्य बना हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज समतावादी प्रतीत होता है, जिसमें शासक वर्ग या बड़े महलों का कोई सबूत नहीं मिलता। घर के आकार समान थे, जो एक अत्यंत ही संतुलित सामाजिक संरचना को संकेतित करता है। सिंधु घाटी सभ्यता में धार्मिक विश्वासों के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। कुछ मुहरों पर योग मुद्राएं और जानवरों की आकृतियां दिखाई देती हैं, जो प्राकृतिक तत्वों और संभवतः प्रोटो शिव की आकृतियों को संभावित पूजा का सुझाव देती हैं। इस सभ्यता में उनके पूर्वजों के पूजा के संकेत भी हैं। इस सभ्यता का पतन 1900 ईसा पूर्व के आसपास किसी विपदा के कारण मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जलवायु परिवर्तन या नदी के मार्ग में बदलाव अथवा किसी आक्रमण से इस सभ्यता का अंत हुआ, लेकिन सही कारण का पता लगाना अब भी जारी है। सिंधु घाटी सभ्यता ने एक अस्थायी विरासत छोड़ी है, जिसने इस क्षेत्र की संस्कृतियों को प्रभावित किया है। इसकी उन्नत शहरी योजना, सामाजिक संरचना और व्यापार प्रणाली प्राचीन इतिहास में इसके महत्व को उजागर करती हैं। सभ्यता की रहस्यमय लिपि और अचानक गिरावट आज भी शोधकर्ताओं के लिए एक रहस्य बना हुआ है। इन सभ्यताओं में अगला स्थान प्राचीन मिस्र की सभ्यता का आता है। प्राचीन मिस्र की सभ्यता इतिहास की सबसे पुरानी और सबसे प्रसिद्ध सभ्यताओं में से एक है। यह सभ्यता लगभग 3000 से अधिक वर्षों तक उत्तर पूर्वी अफ्रीका के नील नदी के किनारे फली फूली। यह सभ्यता वास्तुकला, शासन और अपने प्रभावशाली उपलब्धियों के साथ साथ अस्थायी सांस्कृतिक और तकनीकी योगदान के लिए जानी जाती है। नील नदी का मिस्र की सभ्यता में एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह नदी अपने वार्षिक बाढ़ से कृषि के लिए उपजाऊ मिट्टी प्रदान करती थी, जिससे मिस्र के लोग गेहूं, जौ जैसी फसलें उगा सकते थे, जिससे एक स्थिर खाद्य आपूर्ति और जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा मिला। मिस्र के लोग फैरो के नाम से जाने जाने वाले राजाओं के द्वारा शासन पद्धति में शामिल थे, जिन्हें दिव्य या अर्ध दिव्य माना जाता था। फैरो के पास पूर्ण शक्ति थी, जो व्यवस्था और समृद्धि बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे। उन्हें अक्सर पिरामिड जैसी विस्तृत कब्रों में दफनाया जाता था, ताकि उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी यात्रा सुनिश्चित हो सके। प्राचीन मिस्र के सबसे प्रतिष्ठित प्रतीक पिरामिड हैं, जिनमें से गीजा के महान पिरामिड का अवशेष आज भी मौजूद है। ये विशाल संरचनाएं फिरौन के लिए कब्रों के रूप में काम आती थीं और मिस्र वासियों की उन्नत इंजीनियरिंग और स्थापत्य कौशल का प्रमाण देती हैं। उन्होंने अपने देवताओं को समर्पित कनार्क और लश्कर मंदिर जैसे भव्य मंदिर भी बनवाए। मिस्र के जीवन में धर्म केंद्रीय था। वे कई देवी देवताओं की पूजा करते थे, जिनमें से प्रत्येक प्राकृतिक और सामाजिक घटनाओं से जुड़ा हुआ था। प्रमुख देवताओं में रा अर्थात सूर्य देवता, ओसिरिस अर्थात मृत्यु के बाद के देवता और आइसिस अर्थात स्वास्थ्य और ज्ञान की देवी शामिल थे। मिस्रवासी मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास रखते थे और इस विश्वास ने उनके दफनाने की प्रथाओं को प्रभावित किया, जिसमें मम्मीकरण भी शामिल था, ताकि शवों को अगली दुनिया की यात्रा करने तक सुरक्षित रखा जा सके। मिस्रवासियों ने हायरोग्लिफिक्स नामक एक लेखन प्रणाली विकसित की, जिसमें ध्वनियों और विचारों को दर्शाने के लिए चित्रात्मक प्रतीकों का उपयोग किया जाता था। धार्मिक ग्रंथों, शिलालेखों और स्मारकीय कला के लिए हायरोग्लिफिक्स का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता था। 1799 में खोजा गया रोसेटा स्टोन इस लिपि को समझने के लिए महत्वपूर्ण था। प्राचीन मिस्र का पतन लगभग 1070 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ, जब आक्रमण और आंतरिक संघर्ष ने सभ्यता को कमजोर बना दिया। यह अंततः सीरियन, फारसी, यूनानी और रोमन सहित विदेशी शक्तियों के नियंत्रण में आ गया। प्राचीन मिस्र की विरासत बहुत बड़ी है। इसकी स्मारकीय वास्तुकला, लेखन, इंजीनियरिंग
चिकित्सा और शासन में सभ्यता ने दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया है